y इक्वल टू ए टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है। तो फाइंड y, इसका हम लोग को एन डेरिवेटिव निकालना है। प्रोसेस वही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे cos bx प्लस सी। चलो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी। ये आपका हो जाएगा y1। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना, इसका कोफिशिएंट b बाहर हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब इस जगह पे क्या करना है कि हम लोग को सक्सेसिव में क्या करना है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी में हम लोग को कन्वर्ट करना है। अभी सारे फंक्शन को तोड़ देना है हमको और इसी में लाना है। इसके लिए हम लोग को लेट करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ से a का वैल्यू पुट करेंगे r cos थीटा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका r sin थीटा। यहाँ से r का वैल्यू निकालना है और थीटा, दोनों तो अननोन है ना, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ निकालते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि दोनों का स्क्वायरिंग जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा 1। एंड जब थीटा का बात करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाय कॉस, आर आर कटेगा, क्या बचेगा b बाय ए। तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स b बाय ए। समझ में आ रहा है ना आते ही, दिक्कत होगा तो बोलना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना हो गया, r cos थीटा ए एक्स। चलिए इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो r cos थीटा cos बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे कितना होगा, r साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी। r भी कॉमन आ जाएगा। इसके बाद आपका हो गया cos थीटा cos बी एक्स प्लस सी साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा कौन सा, cos ए माइनस सॉरी प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे, ये पूरा एक फॉर्मूला आ गया, कितना, cos बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये निकल गया y। ठीक, सेम प्रोसेस देखो, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, आ गया ना, कॉस में था, देखो कॉस में आ गया। अब फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x। तो कितना होगा y2, r आपका कांस्टेंट है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स आपका हो जाएगा cos बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। फिर यहाँ पे वो माइनस b, फिर आपका हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। फिर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे किसका, a और b का, तो सारा काम हो जाएगा। फिर आर स्क्वायर कॉमन, ए एक्स कॉमन, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा cos बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब फिर देखो फॉर्मूला में सेट हो गया। अब जैसे आप फॉर्मूला में सेट हुआ तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आर स्क्वायर ए थीटा ये हो जाएगा आपका cos बी एक्स प्लस सी प्लस कितना 2 थीटा। पहले से एक थीटा था, एक थीटा फिर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो हम लोग को रूल चेक सीरीज में आ गया। सिमिलरली जब y3 का बात करेंगे
तो आर का पावर कितना होगा 3 ax, क्या लिखोगे cos bx प्लस सी प्लस थीटा डॉट 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 सो ऑन। इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वाई एन होगा, तो वाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आर के पावर एन ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ये निकल गया एन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे दो चीज हम लोग को मालूम नहीं है आर और थीटा, तो आर का वैल्यू लिख देना है रूट अंडर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एन इनवर्स बी बाई ए। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के आर के जगह पे आर का वैल्यू पुट कर देना है, थीटा का जगह पे थीटा का, ये हो गया आपका एन डेरिवेटिव। तो जितना भी हम लोग एन डेरिवेटिव निकाले उसमें से याद थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का छोटा छोटा क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका एन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है वाई। अगर यह लॉन्ग क्वेश्चन रहा, ठीक है, 7 मार्क्स का 8 मार्क्स का, तो बाय प्रोसेस चलना है, पूरा डिस्क्राइब कर देना है। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 4 मार्क्स का रहा तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि तब क्या करोगे फॉर्मूला लिख दोगे ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, तो वाई एन कितना निकाले हम लोग आर के पावर एन ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, यही था। अब यहां से ए का वैल्यू, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग को मालूम है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू भी मालूम है टेन इनवर्स बी बाय ए। हम लोग के पास क्या क्या है, ऊपर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालेंगे तो ए का वैल्यू 1 होगा, बी इक्वल टू आपका 2 होगा, सी का वैल्यू आपका 0। अब अगर हम फार्मूला में बैठा देते हैं तो आर इक्वल टू कितना निकलेगा रूट अंडर 1 प्लस 4 यानी कि रूट अंडर 5। थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा टेन इनवर्स बी बाय ए यानी कि टेन इनवर्स 2। चलिए, इसका एन डेरिवेटिव हम लोग आते हैं वाई एन, यहाँ आर का वैल्यू कितना है रूट 5, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर एन बाई 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना है ओनली एक्स, फिर यहाँ पे लिखोगे cos b का वैल्यू 2x, c का वैल्यू तो 0 है, और थीटा के जगह पे n, थीटा के जगह पे कितना है tan इनवर्स 2। अब बाय प्रोसेस निकालना है तो जैसे हम लोग निकाले थे वैसे बनाना। इसका यूज हम लोग डायरेक्ट कब करेंगे जब आपका 1 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर मान लें कि लॉन्ग में 8 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो जैसे हम लोग इसको बनाए थे वैसे प्रोसेस से चलना है, ठीक है। लेकिन सारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, कोई भी फंक्शन अगर डोमिनेटर में है तो उसको क्या करेंगे नोमिनेटर में, यानी y इक्वल टू हम लोग इसको ले जाएंगे x प्लस 1 का पावर -2। इनका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 बाय एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला था, यहाँ पे पावर कितना आ गया 2 आ गया। अगर मान लो इसका कोई फॉर्मूला नहीं भी तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो सीखे है ना, किसी भी फंक्शन का एन डेरिवेटिव कैसे निकालते उसी प्रोसेस से निकालेंगे। अगर फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करोगे बाय प्रोसेस हम लोग चलेंगे। बाय प्रोसेस में क्या होता है इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो y1 बराबर कितना हो जाएगा -2 x प्लस 1 का पावर माइनस, फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा y2 -2 -3 x प्लस 1 का पावर -4। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 माइनस इधर से कितना हो गया 2 इंटू 3, एक्स प्लस 1 का पावर कितना हो गया 4। चलिए अब सीरीज मिला, सिमिलरली हम लोग करेंगे तो जब इसका एन डेरिवेटिव निकालेंगे तो बताओ -1 का पावर कितना होगा, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है तो n करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा n, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना है 3 है, यानी कि एक अधिक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 एक अधिक, यानी कि n प्लस x का पावर देखो यहाँ पे x प्लस 1 का पावर कितना है -4, या अगर 2 है तो यहाँ पे कितना है -4।
कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहां पर भी कितना लिखेंगे, n प्लस 2 लिखेंगे, n प्लस कितना लिखेंगे 2। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, -1 के पावर n, यहाँ पे 1 तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। अब 1 से लेके कहां तक गए, n प्लस 1, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 होगा। अब इसको नीचे ले आओ, x का पावर कितना हो गया, n प्लस 2, ये निकल गया मेरा n डेरिवेटिव। अगर फार्मूला में कोई सेट है तो डायरेक्ट फार्मूला में ले सकते हो, अगर नहीं सेट है तो बाय प्रोसेस, तो हम लोग पता है किसी फंक्शन का n डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो बाय प्रोसेस निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे छूट गया x प्लस 1 का पावर n प्लस, जैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ही लेते हैं, y इक्वल टू आपका दे दिया है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जहां n डेरिवेटिव निकाले, अभी स्क्वायर फंक्शन का तो नहीं निकाले, तो क्या करोगे, तो स्क्वायर फंक्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको स्क्वायर फंक्शन को हटाने के लिए कोई फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला है, हम लोग को मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय। अब इसको तोड़ देंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, इसको ब्रेक कर दो, 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2। अब कॉस का तो हमने डेरिवेटिव निकाला है, याद है, नहीं याद है, लिखे थे कॉस bx प्लस सी, या फिर ऐसे लिखो कॉस ax प्लस बी। इसका n डेरिवेटिव कितना था, यानी कि कॉस ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, यहां पे माइनस था, देखो इसका n डेरिवेटिव, किसका, कॉस का, प्लस ax प्लस बी, प्लस ही हो जाएगा क्योंकि उसमें माइनस आ जाएगा। अभी हो गया तुम्हारा कॉस का n डेरिवेटिव। अब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, देखो कभी भी किसी भी फंक्शन का n डेरिवेटिव का फॉर्मूला का अगर हम यूज करते हैं, किस तरह से कोट करके क्या करोगे, फॉर्मूला को लिखना है, ठीक है। और नहीं तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, ऐसे बंद करके इसको क्या, हाँ, इसका कोफिशिएंट a का पावर n, ठीक है। तो फॉर्मूला का क्या करना, हम लोगों को लिखना है, फिर उसका यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, यही सब क्या होता है, इसका श्रृंगार होता है, और यही सबसे नंबर मिलता है। अब हम लोग यूज करते हैं जब इसका n डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है, किसका, 1 का, कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए शॉर्टकट में लिख दिए, कोई लैंग्वेज को, n डेरिवेटिव हो गया किसका, 1 का, इसका मतलब क्या हो गया yn, तो 1/2 का n डेरिवेटिव मतलब क्या, 0, -1/2 तो बाहर होगा। अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग को मालूम है 2 के पावर n, और यहां से हो गया आपका cos कितना 2x, अब प्लस n पाई बाय 2। चलिए अब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1, इधर हो गया आपका cos 2x प्लस n पाई बाय 2, निकल गया, निकला ना। अब सेम चीज हम लोग आगे अगर काम करेंगे, cos स्क्वायर हो गया, साइन क्यू हो गया, सबको क्या करोगे, पहले पावर को हटा दोगे, फिर हम लोग वहां पे लिबनिट्ज का यूज करेंगे, सॉरी लिबनिट्ज सक्सेसिव का यूज करेंगे। अगर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे दोनों x है तो चलो क्वेश्चन आसान है, अगर यहाँ अलग अलग एंगल होता तो क्या करते, 2 मल्टीप्लाई कर देते, अब फॉर्मूला का यूज करते, किसका, 2 cos a और cos b का। अभी क्या है कि हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे करना, साइन एक्स कॉस, यहाँ पे यूज हो गया तुम्हारा 2 साइन इंटू कॉस, इसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन 2x। अब हम लोग जस्ट इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, सिर्फ कॉस की जगह क्या लिखना है, साइन, तो कितना हो जाएगा, n डेरिवेटिव 1/2 2 के पावर n, और ये होगा आपका साइन 2x प्लस n
पाई बाय 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 के पावर n-1 साइन 2x प्लस n पाई बाय 2। अगर यही क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि साइन 2x और cos 3x रहता तब क्या करते? प्रोसेस सेम है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड करते। अब इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला किसका, 2 साइन ए इंटू कॉस। अगर कॉस कॉस रहा तो 2 कॉस ए कॉस बी, साइन साइन रहा 2 साइन ए साइन बी। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट को जब हम सम में तोड़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है ना, तो इसका यूज करके क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग तोड़ेंगे और फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा।